वेलकम टू इज़हान स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ बिल्कुल न्यू और बहुत ही इजी मेथड के साथ नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। पेपर पट्टी की चौड़ाई 10 इंच और लेंथ 8 इंच 5 पॉइंट है। डबल फोल्ड में रखते हुए पेपर पट्टी को सीधा करने के लिए स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ की है। ऊपर से जो नेक खोला लिया 6 इंच 5 पॉइंट पर निशान मार्क किया है और टेप 7 इंच पर निशान मार्क किया है। स्केल की मदद से इन निशान को मिलाते हुए बॉक्स बनाया है। बहुत ही खूबसूरत न्यू नेक डिज़ाइन है। वीडियो को जरूर एंड तक वॉच करें। 2 इंच पे निशान मार्क किया है और स्केल की मदद से इस निशान को भी सीधा किया है। हल्के से हाथों से राउंड शेप दूंगे। अगर शेप ठीक हो तो इसी शेप को डार्क कर दूंगे। अब बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट पे हाफ इंच पे निशान मार्क किया है और वी शेप दिया है। बाएं वाली साइड पर 1 इंच के मार्जिन से निशान मार्क करते हुए शेप दिया और रॉट पार्ट पर भी इसी तरीके से शेप बनाई है। सबसे पहले नेक के ऊपर से कटिंग किया है। इसी तरीके से जो निशान मार्क किया है सेम इन्हीं निशान पे कटिंग की है। अब अंदर वाली साइड से वी पार्ट की कटिंग करते हुए राउंड पार्ट की कटिंग की है। इस तरीके से बहुत ही अच्छी से नेक कटिंग कंप्लीट हुई। नेक को पेस्ट करने का ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है। सबसे पहले जो अंदर वाला पार्ट था उसको आयरन करते हुए पेस्ट किया है। नेक को सेट करते हुए अच्छे से आयरन किया है और सेंटर वाले पार्ट को निकालते हुए अगेन नेक को अच्छे से आयरन किया है। सबसे पहले ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करते हुए नीट किया है और बाई वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। कॉर्नर्स पे कट के निशान लगाए हैं और फैब्रिक गम को यूज़ करते हुए और फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए पेस्ट किया है। और फैब्रिक पीस को ऊपर की तरफ सेट करते हुए आयरन किया है। इस तरीके से आप बहुत सी सिलाइयाँ लगाने से बच जाती हैं और स्टिचिंग करने में आसानी रहती है। पेपर पट्टी की चौड़ाई हाफ इंच 3 पॉइंट है और लेंथ 14 इंच है। आप 14 इंच का हाफ करते हुए 7 इंच की एक और पेपर पट्टी की कटिंग किया। फैब्रिक पे रखते हुए अच्छे से आयरन करते हुए पेस्ट किया है। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। यहाँ पर मैं सिर्फ हाफ फैब्रिक पीस छोड़ूंगी जो कि इजीली ऊपर की तरफ फोल्ड हो। दोनों साइड से हाफ हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों फैब्रिक्स को कट करते हुए नीट किया है। फैब्रिक गम को यूज करते हुए फैब्रिक को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए आयरन किया है। आप आयरन कर लें या 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक पट्टियों को यूज किया है। जो बड़े वाली फैब्रिक पट्टी है इसकी उल्टी साइड पे फैब्रिक ग्लू को किनारे पे इस तरीके से लगाते हुए और लेस की उल्टी साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए अच्छे से सेट किया है, आयरन किया है। लेस की फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखी है और अच्छे से पेस्ट कर लिया। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग की है। लेस लगाने से फैब्रिक पट्टी की लुक और भी खूबसूरत हो गई है। फैब्रिक पीस लिया है जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 इंच है। नीडल लिया किनारे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए बहुत ही खूबसूरत सी डोरी लॉस बनाए हैं। नीडल को यूज़ करते हुए या फिंगर को इस तरीके से घुमाते हुए बहुत ही इजीली, दोनों मेथड ही बहुत ही इजी है। आपको जिस तरीके से इजी लगता है आप उसी तरीके से डोरी लूप्स को सेट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से 9 पैटर्न्स को रेडी किया है। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए 3 पार्ट्स पे कटिंग की है। अब एक्स्ट्रा डोरी लूप्स के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करते हुए नीट किया है। अपने बड़े वाली फैब्रिक पट्टी तैयार की थी। 1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए निशान लगाया है और नीचे से भी 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाया है। सेंटर का निशान मार्क किया है। सबसे पहले 3 पैटर्न जो है इनके फ्रंट साइड नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से पेस्ट किया है। अब मिड वाले पार्ट पर भी इसी तरीके से
फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए सेट किया है और इसी तरीके से नीचे वाले पार्ट पर भी फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए पेस्ट किया है। डोरी लूप्स की एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करते हुए फैब्रिक को नीट कर लेना है। शर्ट का सेंटर बनाते हुए और नेक का सेंटर बनाते हुए पिन अप किया। अब वी पार्ट पे सिलाई को 1 इंच ऊपर से सिलाई को चलाना शुरू किया है और इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी सिलाई को चलाते हुए 1 इंच ऊपर की तरफ सिलाई को चलाया है। अब छोटे वाली फैब्रिक पट्टी लिए है। अब ऊपर से 1 इंच यहाँ से सिलाई को चलाना शुरू किया था। सेम उसी के साथ फैब्रिक पट्टी को सेट करते हुए किनारे की सिलाई को लगाया है। कॉर्नर वाले पार्ट से अगर फैब्रिक पट्टी की मेजरमेंट करें तो तकरीबन 3.5 इंच है। 3 इंच पे सीधी कटिंग की है, 1/2 इंच ऊपर की तरफ तिरछे में कटिंग की है। फैब्रिक पट्टी थोड़ी सी लंबी थी तो इसलिए मैंने 1/2 इंच की सीधे में कटिंग की है। बिल्कुल वी पार्ट के साथ फैब्रिक पट्टी को सेट करते हुए स्टिच किया है और सेंटर क्रीज में भी इसी तरीके से फैब्रिक पट्टी को स्टिच किया है। एक साइड की सिलाई को कंप्लीट करते हुए सेम इसी तरीके से दूसरी साइड की सिलाई को भी कंप्लीट किया है। बड़े वाली फैब्रिक पट्टी लिया 1 इंच ऊपर की तरफ जिस तरीके से सिलाई को चलाया था उसी तरीके से 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के रखा है और बिल्कुल वी पार्ट के साथ सेट किया है और यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है डोरी लूप्स जो सेट किए थे इनको वी पार्ट के ऊपर की तरफ सेट करते हुए स्टिच किया है। वी पार्ट के साथ साथ फैब्रिक पट्टी को रखते हुए स्टिच किया है फिर 1 इंच स्ट्रेट सिलाई को चलाया है। अब दूसरे वाली फैब्रिक पट्टी पे इस तरीके से कॉर्नर्स को नीचे की तरफ सेट करते हुए बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है। तो 1 इंच मार्जिन छोड़ा था, 1/2 इंच की कटिंग की है और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरीके से सेट किया है। कॉर्नर्स को अच्छे से सेट करते हुए स्टिच किया है। अब लेस का नीचे वाला जो पार्ट है इसको अच्छे से नीचे की तरफ दबाते हुए दूसरी साइड से भी स्टिच किया है। यहाँ पर लेस को बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फैब्रिक ग्लू की वजह से अच्छे से पेस्ट हो चुकी है। अब इजीली इस सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ सिलाई को चलाते हुए नेक पार्ट को कंप्लीट किया। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ सिलाई को चलाना है, ऊपर सिलाई नहीं लगानी। वी पार्ट को छोड़ते हुए दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पेपर पट्टी के साथ सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक पीस की कटिंग की है और वी पार्ट पर भी इसी तरीके से सेंटर से कटिंग करते हुए और राउंड पार्ट पर कट के निशान लगाए हैं। कॉर्नर से हल्का हल्का फैब्रिक को कट करते हुए कॉर्नर्स पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए सीधा किया है। कॉर्नर्स को अच्छे से सेट करते हुए ओली साइड से हैंड स्टिच किया है। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन रेडी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें।